रेहड़ी पटरी संघ की न्यूज। अद्भुत रंगोली और एक जोरदार से घोष लगाया है कि चारों तरफ चारों दिशाओं में पता चल जाएगी यहाँ पर भगवान की सिया रामचंद्र भगवान की जय। देख ले बंदे जब तुझसे न समझे उलझे हुए बंदे भगवान पे सब छोड़ के तुम देख ले बंदे खुद ही तेरी आना है तो आना मेरे तेरा शीश झुकाना ही बहुत है, जो कुछ है तेरे दिल में सब उसको खबर है। बंदे तेरे हर हाल पे मालिक की नजर है, मालिक की नजर है। आना है तो आना है तो राह मेरे नहीं, आना है तो राह भगवान की आना है तो राह मेरे, आना है तो राह मेरे। आज हमें पहलापुर थाने के सामने जो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा जो जागरण किया जा रहा है, श्री कृष्ण जी को लेकर लीलाओं का मंचन किया जा रहा है, उसके ऊपर बात करेंगे। भाई नरेशानंद जी से, स्वामी जी हैं, महाराज हैं, इनसे बात करते कि स्वामी जी क्या लीलाओं का मंचन करने वाले हैं और क्या आगे हमें बताएंगे समाज को। नमस्कार। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, जिसके संस्थापक एवं संचालक हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी हैं, उनकी कृपा पात्र शिष्य कथा व्यास 7वीं आस्था भारती के द्वारा इस 7 दिवसीय श्री कृष्ण कथा का वाचन किया जा रहा है। और आदरणीय कथा व्यास जी 7 दिनों के अंदर भगवान कृष्ण की अनेकों ही लीलाओं का वर्णन करेगी। उनके अंदर जो निहित आध्यात्मिक रहस्य है, उन रहस्य को बड़े विस्तार से समझाएगी। भगवान कृष्ण की हर एक लीला के पीछे कोई आध्यात्मिक कारण है, लेकिन आज हम उस आध्यात्मिक कारण को ना जानते हुए मात्र संसारिक तक ही सीमित है। जब जीवन में संत मिलते हैं, महापुरुष मिलते हैं, उन लीलाओं के पीछे रहस्य को समझाते हैं। जिस पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को केवल मात्र कथा नहीं सुनाई, भागवत कथा नहीं सुनाई, कथा के बाद उनको दीक्षा दी। इस दीक्षा को प्राप्त करके अर्जुन भगवान कृष्ण की वास्तविकता को समझ पाया। अगर हम भी आज भगवान कृष्ण की विराटता को समझना चाहते हैं, तो केवल मात्र कथा को सुनकर के विराटता समझ नहीं आएगी। भगवान कृष्ण की विराटता को समझने के लिए जो ज्ञान भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया, वही ज्ञान आज हमें भी चाहिए, क्योंकि जीवन में परिवर्तन उसी ज्ञान से आ सकता है। और आशुतोष महाराज जी वही ज्ञान प्रदान करते हैं, और इस कथा के माध्यम से उसी ज्ञान का संदेश आस्था भारती जी देगी और उस ज्ञान को यहाँ पर प्रदान किया जाएगा। इसलिए मैं सभी से आग्रह करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु इस प्रभु की कृपा का लाभ उठाते हुए कथा स्थल पर पहुंचे और प्रभु की कथा का
प्रदान करके अपने जीवन का कल्याण करें। धन्यवाद। भैया जी, इस साल की पहली कथा है, क्या आगे भी ऐसी कथाएं देखने को मिलेगी? ये निरंतर हमारे कार्यक्रम चलते रहते हैं। देश और विदेश में हमारे कार्यक्रम जगह जगह चलते रहते हैं। अनेकों जैसे राम कथा है, भागवत कथा है, कृष्ण कथा है, देवी भागवत कथा है, जागरण है, चौकी है, और हमारे जितने ऑफिस के अंदर अनेक लेक्चर कार्यक्रम होते हैं। गुरुदेव की कृपा से अनेकों तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं। भैया जी, कार्यक्रम कब से कब तक का है? ये कार्यक्रम जो है 7 दिवसीय कृष्ण कथा का कार्यक्रम है, और ये कथा 12 तारीख से लेकर के 18 तारीख तक चलेगी। 7 दिन का कार्यक्रम है, और 19 तारीख को हम इसी कथा के पंडाल में यज्ञ करेंगे, और यज्ञ के बाद हम इस कार्यक्रम को विराम देंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे इस कथा के माध्यम से? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि जो हमारे महापुरुषों का सनातन ज्ञान है, उस ज्ञान को प्राप्त करें, क्योंकि जीवन का कल्याण उसी से ही संभव है। जिस प्रकार भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कथा गीता का उपदेश सुनाने के बाद उसको ज्ञान दिया, जब अर्जुन ने इस ज्ञान को प्राप्त किया तो वो भगवान कृष्ण की विराटता को समझ पाया, वास्तविकता को समझ पाया। जब तक अर्जुन को वो ज्ञान नहीं मिला था, तब तक वो अर्जुन भगवान कृष्ण की विराटता को नहीं समझ पाया। हालांकि वो अर्जुन हमेशा भगवान कृष्ण के साथ रहा, लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण की महानता को नहीं समझ पाया। भगवान की विराटता, महानता समझ ही तब आती है जब हमें वो ज्ञान मिलता है। और यहाँ पर उद्देश्य यही है कि समाज को जागरूक किया जाए, और जो जिज्ञासु उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं उनको ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया जाए। कथा के बाद ये कथा के अंदर हम इस ब्रह्म ज्ञान को प्रदान करते हैं, और जब ब्रह्म ज्ञान मिलता है तो जीवन में परिवर्तन आता है, हमारा समाज बदलता है। दिव्य ज्योति जागृत संस्थान के द्वारा गुरुदेव श्री आश्रम महाराज जी की कृपा से हिंदुस्तान की अनेकों जेलों में हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं। दिल्ली की तिहाड़ जेल में हमारा 3 नंबर जेल में हमारा आश्रम बना हुआ, सेंटर बना हुआ है। वहाँ पर हम कार्यक्रम रोज प्रवचन करते हैं, और प्रवचनों के माध्यम से जब कैदियों को समझ आती है तो वो ज्ञान प्राप्त करते हैं, और जब ज्ञान मिलता है तो उनके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आता है, उनकी भी जिंदगी बदलती है। इसलिए ज्ञान से ही परिवर्तन संभव है, और गुरुदेव ज्ञान प्रदान करते हैं कि कथा कहानी नहीं सुनाते, कथा के अंदर उस ज्ञान को भी प्रदान करते हैं जो महापुरुषों ने भक्तों को प्रदान किया, जिस ज्ञान को प्राप्त करके हमें जीवन की सत्यता धन्यवाद भैया जी, आपने हमारे लिए समय निकाला। आपका धन्यवाद, आपने हमारे लिए समय निकाला। मेरे साथ में भैया मेरे सनंद जी स्वामी जी हैं, सन्यासी हैं, समाज के लिए समर्पित हैं, और आज युवाओं को इस क्षेत्र में भी सोशल वर्क के लिए, समाज सेवा के लिए भी संन्यास जीवन लेने की आवश्यकता है। भैया ने संन्यास जीवन लिया हमारे को रास्ता दिखाने के लिए। भैया जी का धन्यवाद। मैं सुभाष, दिल्ली। आज हम शोभा जी ने हमें इन्वाइट किया एक कथा के तौर पे, कथा में हमें इन्वाइट किया। यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हैं, शोभा जी से बात करते हैं कथा कब से स्टार्ट होती है, कब पूरी होती है, कौन भाग लेते हैं। नमस्कार, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी, बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी आपके चैनल का ये कार्यक्रम आप कवर करने के लिए आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये दिव्य ज्योति जागृत संस्थान के द्वारा ये कार्यक्रम लगातार कहीं ना कहीं होते रहते हैं। ये विश्व भर में हर जगह पर कार्यक्रम होते हैं, लेकिन जब महाराज जी की कृपा होती है तो उस स्थान पर वो कार्यक्रम अवश्य होता है। मैं शोभा शुक्ला आज से 2007 से जुड़ी हुई हूँ महाराज जी से, और मैं लगातार मुझे आशीर्वाद मिलता रहता है, मैं आगे बढ़ती रहती हूँ, और उनका आशीर्वाद के माध्यम से ही आज इस कार्यक्रम में मैं आपके सामने खड़ी हूँ। मैम, ये कार्यक्रम जो हो रहा है भक्तों में क्या जागरूकता देता है? धार्मिक कार्यक्रम रहते हैं, हम राजनीतिक लोग भी हैं। मैं जिले की अध्यक्षा यहाँ साउथ दिल्ली की हूँ, और उसके साथ साथ धार्मिक लोग भी इससे जुड़ते हैं। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस दिव्य ज्योति जागृत संस्थान से सभी जुड़े हुए हैं। जो एक बार जुड़ता है वो वापस नहीं जाता है, वो अपने आप में एक गौरव अंदर से प्रस्तुत करता है, और उसे लगता है कि मैं गौरवान्वित हूँ, और इस प्रकार से वो आगे बढ़ते जाते हैं। इसमें जात बिरादरी का नहीं है, एक सामाजिक काम है, इसमें सब लोगों को मिलकर भाग लेना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में मिलकर बढ़ना चाहिए आगे। इस कार्यक्रम के दौरान भक्तों में, आम लोगों में क्या संदेश ज़्यादा पहुँचता है?
जैसे कल कलश यात्रा थी, कम से कम 5,000 बहनों ने कलश उठाया था और भाइयों ने। तो यहाँ एक मैसेज गया और लोग ये सोच रहे थे और पूछ रहे थे, आके पूछ रहे थे कि बहन जी ये किस प्रकार से होता है, हम क्या आ सकते हैं। तो हमने सभी को आमंत्रित किया है। आज तो ये पहला दिन है कथा का, आगे आगे ये कथा में यहाँ खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी। ये कथा हर साल आयोजित की जाती है? ये हर साल नहीं, जब महाराज जी के आशीर्वाद होता है तभी ये कथा होती है। और ये 2007 में हुई थी, फिर 2019 में हुई, और अब फिर हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है महाराज जी के यहाँ ये चरण धूलि पर आज फिर कुल प्रहलादपुर का सौभाग्य है कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से आज हमें फिर ये कथा में सम्मिलित होने का मौका मिला है। इस कथा के माध्यम से और क्या संदेश देना चाहती हैं? अब मैं यही कहना चाहूँगी कि सभी को हमारे संस्थान से, इससे दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से जुड़ना चाहिए। और एक बार जुड़ेंगे तो अच्छा लगेगा, आपको पीछे मुड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं सभी भाइयों से, बहनों से, घर बैठे हुए सभी बच्चियों से, सभी से कहना चाहूँगी कि एक कहीं ना कहीं हमने जुड़ना होता है। एक सद्गुरु हमारी आज हमारे साथ होते हैं, और सद्गुरु के अगर हमने किसी को लिया है, सद्गुरु का नाम लिया है, तो गुरु पहले अपने पे विपत्ति लेता है, बाद में किसी वो रास्ता, अच्छे रास्ते दिखाता है, और उन रास्तों पे हमें चलने का एक मार्ग मिलता रहता है, जिससे हम आगे बढ़ते रहते हैं। उनका आशीर्वाद सदा हमारे साथ चलता रहता है। मेरे साथी बहन शोभा शुक्ला जी, ये भारतीय जनता पार्टी की जिलाध्यक्ष भी है और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की भी सक्रिय सदस्य हैं, और सामाजिक कार्यों में जुड़ी रहती हैं, लगी रहती हैं, चाहे वो किसी की पारिवारिक झगड़े हों या आर्थिक मदद हो या और किसी तरह की मदद हो, उन सभी कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। बहन शोभा शुक्ला ने हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए धन्यवाद। मैं सुभाष, दिल्ली।